डियर स्टूडेंट्स, तो मैथ्स में अपना लेसन चल रहा था स्टैटिक्स, जिसमें हमने मीन, मीडियन एंड मोड्स, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं और फिर उनको किस तरह से सोल्व किया जाता है। तो ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, बट उसी से रिलेटेड मैं आज आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्लास इंटरवल इसमें दिया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70। और ये फ्रीक्वेंसीज दी हुई है अपने को 5, 10, 18, 30, 20, 12 एंड 5। यानी क्वेश्चन हमारा अपने को अच्छी तरह से समझ में आना जरूरी होता है, क्योंकि क्वेश्चन यदि हमें समझ में आ गया तो उसका आंसर हम इजीली दे सकते हैं, चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो। क्योंकि रट्टा लगा के अपन उसको बार बार यदि अपन रिपीट करेंगे तो हो सकता है वो हमारे लर्न हो जाए, याद हो जाए, बट एक निश्चित टाइम के बाद उसको अपन भूल जाते हैं, वो अपने माइंड से स्लिप आउट हो जाता है। बट यदि उस क्वेश्चन को हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, उस पर काफी चर्चा हो जाए या कोई बहस हो जाए, या उस जगह पे कोई ऐसी इंसिडेंट घटना हो जाए या कोई वजह से मतलब वो क्वेश्चन अपने सामने आए, तो उस क्वेश्चन को अपन कभी नहीं भूलते, यानी वो हमारे दिलो दिमाग में छा जाता है। तो कहने का मतलब ये कि क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छी तरह से समझना जरूरी है। तो ये मैंने आपको कई बार बता दिया, बट फिर भी मैं बता रहा हूं आपको, आंसर निकालने की जल्दबाजी मत करो आप, क्योंकि आंसर जब आपको क्वेश्चन का जो उसका बेसिक रूप है वो आपके यदि समझ में आ जाएगा तो ये क्वेश्चन आप इजीली, आसानी से मतलब क्या है, इसको आप पढ़ सकते हो। हेलो, बस बढ़िया साहब, हाँ घर पे हूं। कौन बोल रहे हो? अच्छा, मैं गुरुजी 10 मिनट में फोन करूं था ना, एक बार एक वीडियो बना रही हूं अपना ऑनलाइन, अभी करूं मैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना जरूरी है। क्वेश्चन को यदि हम बढ़िया तरीके से नहीं समझेंगे ना, तो क्वेश्चन उसका आंसर अपन नहीं निकाल पाएंगे। मान लो निकाल भी लेंगे, बट वो एक निश्चित टाइम के बाद भूल जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है अपना, इसका अपन मीन निकाल, इसका मीडियन निकालेंगे अपन। मीडियन जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं माध्यिका। तो मीडियन का सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो एक बार आप। मीडियन का फॉर्मूला होता है m इक्वल l प्लस n/2 माइनस c अपॉन f एंड इंटू i, या h कह दो आप, यानी ये इसका फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला जो है अपना, इसमें कौन सी चीजें क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। ये L होती है लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। ये तो होती है सारी लोअर लिमिट और ये होती है सारी अपर लिमिट। अब इसमें L कौन सा लेंगे हम वो बता दूंगा मैं आपको, बट पहले जरूरी है ये पता होना। उसके बाद में n/2, यानी n/2 क्या होता है, ये जो फ्रीक्वेंसी है अपनी, इसका जो टोटल होता है ना, मान लो ये जितने भी पढ़ेंगे अपने, उसका जो हाफ वो क्या होगा, n/2 होगा। और फिर c क्या होगा अपना, और f क्या होगा। अब f का अपने को पता है भी ये f है, ये सारे f हैं, क्योंकि सिग्मा f होता तो इसका टोटल कर देते हैं। ये ओनली f है, ये भी f है, ये भी f है, ये भी f है, यानी इनमें से हम कौन सा लेंगे वो भी मैं बता दूंगा आपको। और ये h है अपना, h मतलब इंटरवल है। ये तो पता ही है अपने को, 0 to 10, 10 to 20, यानी 10 आएगा। अब यानी आपको ये भी पता है भी ये क्या है, यानी मान लो ये मार्क्स आए हैं 0 से 9 तक 5 स्टूडेंट्स हैं, 10 से 19 तक 10 स्टूडेंट्स हैं, 20 से 29 तक 18 स्टूडेंट्स है। ये मैंने आपको कई बार बता दिया, बट आपका ये समझना जरूरी है, ठीक है। अब इसका जो आंसर आएगा ना, वो इनमें से आएगा अपना, इनमें से। जरूरी नहीं है वो एग्जैक्ट नंबर है, वो पॉइंट में भी आ सकता है, इनका मिड भी आ सकता है। यानी हम यहां पे कंफर्म नहीं है कि ये 5 है ना,
ये जो 5 है ये किसके लिए, यानी 0 से 9 तक हो सकता है, 5 टाइम्स 0 भी हो, या 5 टाइम्स 1 भी हो सकता है, या 5 टाइम्स 2 भी हो सकता है, या 0 1 2 4 3 4, यानी ये भी हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि 0 से 9 तक के जो नंबर हैं वो 5 टाइम्स है, 5 बार है वो। तो ये मैंने मीडियन का फॉर्मूला आपको बता दिया, ये मीडियन का फॉर्मूला होता है। अब इसको अपन पिक आउट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है आपको। कौन सी फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी टोटल, जिसको सीएफ बोलते हैं अपन, सीएफ, जिसको अपन सीएफ बोलते हैं। यानी इसका मिड निकालने की जरूरत नहीं है, जैसे 0 और 5 के बीच में, 10 के बीच में 5 है, 50 10 और 20 के बीच में 15 है, यानी वो नहीं निकालना है अपने को। बस इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है, यानी टोटल फ्रीक्वेंसी बनानी है इसकी। 5 and 10 15, 15 and 18 33, 33 and 30 63, 28 23 95 and 100। यानी ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई आपके। अब इसका ये जो सीएफ होता है ना, ये सिग्मा एफ होता है, ये भी अपना कितना आएगा, 100 आएगा। आप टोटल करके देख लो चाहे, क्योंकि ये हमने टोटल किया है, यानी ये 100 आ गया। अब यहां पे लिख लो आप n/2 इक्वल सिग्मा f/2, और सिग्मा एफ कितना है अपना 100/2 यानी कि 50 आ गया अपना। अब इसमें आप ये देखो 50 कहां पे कंप्लीट हो रहे हैं, यानी इसमें हो रहे हैं, क्योंकि ये तो 33 है, कम है ये तो, इसमें पूरे हो रहे हैं। तो इसके ऊपर वाला यानी कि ये हो जाएगा अपना C, और इसकी सीध में ये हो जाएगा अपना F, और ये इसकी लोअर लिमिट हो जाएगी अपनी L। अब ये जो वैल्यूज हमको चाहिए वो सारी की सारी हमने निकाल ली। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो आप। L की वैल्यू 30। अब मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा ना वो 30 और 40 के बिटवीन आएगा। 30 भी हो सकता है और 39 भी हो सकता है, या उनके मिड में कोई भी हो सकता है, पॉइंट में भी हो सकता है, बट आएगा क्लियर है 30 और 40 के बीच में ही आएगा, ये क्लियर है। प्लस n/2 50 माइनस C 33 अपॉन F 30 एंड इंटू H कितना है 10, देन 30 प्लस 50 में से 33 यानी 17 अपॉन 30 इंटू 10, 10 से 10 कितना रह गया 30 प्लस 17/3 या 30 प्लस, अब 17 को अब 3 से डिवाइड कर दो, 5 3 जा 15, 17 में से 15 2 पॉइंट देके 0 दे दिया 20 हो गए, 6 3 जा 18 फिर 2 रह गए, 6 3 जा 18 फिर 2 रह गए, चलते जाएगा ये तो 6 6 चलता ही जाएगा ये। इसको अप्रोक्सीमेटली लिख लेंगे हम 30 प्लस 5.67 या टोटल 35.67। ये इसकी इसकी मीडियन आ गई, ये देख लो 30 और 40 के बिटवीन आएगा, बीच में है ये, यानी इनमें से कोई भी डिजिट आ सकता है। तो ये अपना मीडियन निकालने का फॉर्मूला है। अंडरस्टैंड, एनी प्रॉब्लम? अब इसमें से मतलब क्या है कि अपने से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है, जैसे मान लो बीच में से अपन कोई मीडियन का कोई टर्म है वो छोड़ दिया, जैसे मान लो यहाँ पे P लिख दिया और क्लियर है, यहाँ पे अपने को फिर इसका टोटल दिया हुआ होगा तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें से निकाल के हम निकल लिया। बट टोटल अपने को यदि नहीं दिया हुआ हो, बट उस टाइम अपने को फिर ये दिया हुआ होगा, यानी इसकी मीडियन दी हुई होगी, और मीडियन दी हुई होगी तो फिर अपन ये जो मिसिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो अपन इजीली निकाल सकते हैं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो इसी क्वेश्चन से मैं आपको आगे आपके अच्छी तरह से समझ में, एनी प्रॉब्लम? क्योंकि ये आप वीडियो में देखोगे तो आप इसको पलट के देख सकते हो। इसको मैं एक बार डस्ट कर रहा हूं यहां से, और इसी क्वेश्चन के अंदर मैं आपको इसका मोड कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको और बताता हूं। मोड
जब मोड अपने को निकालना हो यानी इसका बहुलक निकालना हो तो बस क्वेश्चन को देख लो आप अच्छी तरह से और सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लो, मोड इक्वल एल प्लस ब्रैकेट के अंदर लिख लो आप F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 एंड इनटू H। बस ये फॉर्मूला लिखना और कुछ नहीं करना आपको मोड के लिए। अब आप इसमें से जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ना वो देख लो कौन सी है। तो इनमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है अपनी 30, तो ये 30 है ना, इसको अपन मानेंगे F1 और F1 से पहले यानी 1 से पहले क्या आता है 0 और 1 के बाद में क्या आता है 2। तो क्लियर है, ये फिर अपना हो जाएगा F0 और ये हो जाएगा अपना F2 और इसकी सीधे ये हो जाएगा अपना L और इसका जो डिफरेंस है वो अपना क्या हो जाएगा H। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, L की वैल्यू 30 प्लस F1 की वैल्यू 30 माइनस F0 की 18 अपॉन 2 इंटू 30 माइनस 18 माइनस F2 कितनी है 20 एंड इंटू 10 देन 30 प्लस 30 में से 18 12 अपॉन ये 32 जा 60 हो गए माइनस ये हो गए 38 इंटू 10 देन 30 प्लस 12 अपॉन अब 60 में से आप 38 लेस कर दो 22 इंटू 10। अब ये आप डिडक्ट कर दो, काट दो इनको, 6 2 जा 12 11 2 जा 22 देन 30 प्लस ये 60 अपॉन 11 देन 30 प्लस अब 60 को आप 5 से डिवाइड कर दो 11 से डिवाइड कर दो 11 5 जा 55 60 में से 5 55 यानी 5 रह गए, पॉइंट देके 0 दे दिया, ऊपर 50 हो गए, 11 4 जा 44 6 रह गए, फिर 0 फिर 5 जा फिर 4 फिर 5 जा चलते जाएगा ये, तो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा ये 35.45। ये अपना मोड आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो शायद आपकी अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फाइंड द वैल्यू ऑफ P इफ मीन इज 50। यानी ये अपनी फ्रीक्वेंसी दे रखी है अपने को F और इसमें ये P अपने को नहीं दिया हुआ है, ये P अपने को निकालना है, ये अपने को निकालना है। तो पहले आप इसका टोटल करो, पहले कुछ नहीं करना आपको, एक बार फॉर्मूला लिख लो आप, क्योंकि फॉर्मूले के बेस्ड अपन भी सिंपल सी बात है भी आपको ये पता है कि भी चाय बनानी है और चाय बनाने के लिए अपने को क्या चाहिए, इसका मतलब आपको चाय बनानी आती है, आप इजीली चाय बना सकते हो। जब आपको ये पता ही नहीं है कि इसके अंदर क्या चीज डलती है, कैसे चाय बनती है, तरीका क्या है इसका, वो तो एक अलग बात है, लेकिन उसके अंदर मटेरियल क्या चाहिए